राहें इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सड़क पर गिरे हैं हम लेकिन हाथ थामने वाला नहीं होता। भूख लगी है हमें लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं। भूख लगी है हमें लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं। जिंदगी तो अकेला ही चलना पड़ेगा, इसमें किसी का दोष नहीं। पैरों पे चलते हैं हम लेकिन खड़ा होने की हिम्मत नहीं। पैरों पर चलते तो हम लेकिन खड़ा होने की हिम्मत नहीं। जिंदगी से छीनना होगा, जिंदगी किसी को देता नहीं। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो एक सवाल की तरह है कि हमें ये जिंदगी क्यों मिली है। अगर हम देखें तो हमें कब पता चलता है कि हमें इसलिए जिंदगी मिला है, इसलिए हम जी रहे हैं। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई सपना है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से वो जी रहा है। तो वो कब पता चला? जब स्कूल में पढ़ाई किए, 10 चीजें देखे, उनमें से एक अच्छा लगा और उन्हीं पर काम करते बड़े हो गए। तो हमें ये जिंदगी, हम इस दुनिया में जब आए थे, जब माँ के पेट से आए थे, जब माँ के पेट से बाहर निकले थे, तब क्या हमें पता था कि 20 साल के बाद हम वो रास्ता चुनेंगे और उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं पता था। तो सवाल ये है कि हमारे ये जिंदगी क्यों मिली है, किस लिए मिली है, किस लिए हमारे ये जिंदगी मिला है। अगर इसका जवाब साइंटिफिकली हम दे तो इसका मतलब यही होगा कि ये काम करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, वो करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। लेकिन अगर इसकी बारीकी तहकीक करे तो हमें तो सवाल पर सवाल ही रह जाएगा कि ये जिंदगी किस लिए मिला है, किस लिए। तो इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ हमारे गाइड बुक, जैसा कि मोबाइल गाड़ी का गाइड बुक होता है ना, जैसा कि मोबाइल और गाड़ी का गाइड बुक होता है, वैसे ही हमारे जो गाइड बुक, हमारे जो क्रिएटर हमें बनाने के बाद एक गाइड बुक दिया है ताकि हम उनके मुताबिक जिंदगी को बिताए। अल्लाजी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमें जिंदगी इसलिए दिया गया है ताकि एग्जाम ले कि हम में से, इतने सारे इंसान में से कौन है अच्छा, कर्मों में अच्छा। तो लगभग हम ये सारे चीज भूल चुके हैं कि हमें मौत भी आएगी, मरना पड़ेगा एक दिन। ये तो हम नहीं सोचते हैं और सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हम एक ऐसे राह पर चलते हैं, एक ऐसे रेस पर चलते हैं जिनका कोई मंजिल नहीं है। दूसरे को देख लिया, एक दूसरे को देख लिया, दौड़ रहा है और हम भी उनके पीछे लग गए और दौड़ते हैं। कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, किस लिए आए हैं पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। बस रेस लगा हुआ है, खचोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, किस लिए हमें इस दुनिया में इस टाइम में चुना गया है, कुछ भी हमारे माइंड में नहीं है। बस खच्चरों की तरह दौड़ रहे हैं। हमारे एक एक समय, एक एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। एक एक टाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जिंदगी सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। हम इस जिंदगी में, इस दुनिया में चंद दिनों की मेहमान है और उस चंद दिनों में क्या हम ऐसा काम करते हैं, क्या ऐसे काम करके जाते हैं जो आने वाले सालों तक हमारे नाम के एक ऐसा नाम करे हमारे कि वो व्यक्ति आया था, वो शख्स आया था, कुछ करके गया है, वो शख्स आया था, कुछ बना के गया है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं? 2-4 पैसे के लालच में हम अपने बच्चे को कुएं में धकेल देते हैं बगैर नॉलेज के। वो क्या करेगा? हम उसे पिसने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं बगैर किसी समझाए, बगैर किसी शिक्षा दिए। क्या कर रहे हैं हम? ये सोचते हुए हमें बहुत दुख लगता है कि आज के टाइम में इंसान जंगली जानवर की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। दुनिया में हम आए हैं लेकिन अपने ही धुन में मस्त है, अपने ही धुन में मस्त है। कभी भी सोचकर, एक जगह बैठकर कभी भी नहीं सोचा कि हमें तो कुछ करना चाहिए। अगर मर गए तो हमारे नाम का कोई कुछ करेगा भी नहीं, हमें कोई जानेगा भी नहीं। एक गांव में आए थे, एक गांव में रहे और एक गांव से ही चला गए। कोई किसी को जाना, किसी ने जाना? क्या कर रहे हैं हम? कुछ तो ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा बनना होगा, कुछ ऐसा करके दिखाना होगा कि हमारे वजह से और भी आदमी आए और कुछ करे। मायूस होकर पड़ा हुआ है, कुछ करने के कगार पर नहीं है, लेकिन हमें देखकर वो कुछ करे। क्या कर रहे हैं हम? ऐसी चीजों में वक्त बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी चीज देखकर वक्त बर्बाद कर रहे हैं, किसी का कोई फायदा ही नहीं है।
जो देखने के बाद हमारी ज़िंदगी का असर, हमारी ज़िंदगी का असर क्या होता है, सिर्फ सिर्फ हमें, हम पर नहीं, हम जो बुरा काम करते हैं वो हम पर नहीं बल्कि हमारे परिवार में भी हावी हो जाता है। एक बार सोच कर देखना, हम जो करते हैं, जो काम करते हैं, बुरा करते हैं, लगता है कि हम ही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये बुरा काम का नतीजा हमारे परिवार में भुगतेगा। हमें ड्राइविंग आता नहीं और 100 के स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ज़्यादा से ज़्यादा मर गया, लेकिन उसका असर आपके परिवार में भी होगा क्योंकि आप उस परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए जो भी काम करना सोच समझ कर करना, जो भी काम करना सोच समझ कर करना, और शिक्षा के बगैर शिक्षा के मत करना। पहले सीखो उसके बाद करो। 2-4 पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, कितने दिन तक दौड़ोगे आप? कितने दिन तक? जब तक आपकी बॉडी चल रहा है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? एक दिन तो आपको ठहरना पड़ेगा, एक दिन तो आपको ये दिमाग में आएगा कि क्या किया। मरने के बाद, मरने के समय में आप क्या कहोगे? एक आदमी बहुत अमीर था, पैसा वाला था, एक आदमी बहुत पैसा वाला था। उस पैसों को और भी डबल करने की वजह से वो अपने परिवार को छोड़ दिया, किसी से अच्छा रिश्ता भी नहीं है। मरने के टाइम में वो एक बात कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए बिता दिया, किसी की एक्सपीरियंस नहीं बना, किसी को मैंने देखा तक नहीं, कोई मेरा नाम भी नहीं करता है। अफसोस करते करते मर गया। क्या आप भी वही करोगे? क्या आप भी उन्हीं खच्चर के दल में जाओगे जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है? किस लिए आए हैं यार? ये बात जरा अपने दिमाग में ही सोचना, हम किस लिए आए हैं और कर क्या रहे हैं? हमें नॉलेज की जरूरत है। सच में आज के टाइम में हमें सही शिक्षा और सही नॉलेज की जरूरत है। इनके बिना हम कुछ कर नहीं कर सकते, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं कि उनकी तकदीर है यार, उन्हें वो मिल गया तो उसका तकदीर है, उसका तकदीर नहीं है, उसका शिक्षा है, उनके टैलेंट है। हमारे अंदर क्या टैलेंट है बताइए? अगर हम ये कहेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, तू क्या कर लिया, मैं क्या कर लिया। अरे वो करने और कराने के बाद छोड़ो ना, करने और कराने के बाद छोड़ो ना, शिक्षा का बात होता है। आप भी इस वीडियो से सीखेंगे, मैं भी सीखता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखता हूँ। लेकिन एक बात मैं जरूर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप जो करते हो, क्या आपकी पैशन है, क्या आपकी वो एम है, क्या आपकी वो गोल है, या आपके वो करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। सिर्फ अपनी ज़िंदगी तक मत रहना, ये बात बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दिया। बस अपनी ज़िंदगी तक मत रहना। आपका बच्चे है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। अगर आप अपने मजे में रहेंगे तो कल आपके बच्चे, आपकी बीवी मजा करेंगे, तब आप देखना तमाशा कब कैसा लगता है आपको। आज के इंसान की हालत ऐसा हो चुका है, आज इंसान एक दूसरे को नोचे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं बगैर किसी फर्क पड़े। क्या कर रहे हैं? आज के गांव की हालत ऐसे हो गए हैं। हर दिन मैं फेसबुक जब भी ऑन करता हूँ, यहाँ पर ये हो गए, वहाँ पर हो गए, वो लड़की उसके साथ कुछ कर लिया और गिरफ्तार हो गए, उस लड़के ने उसके साथ कुछ किया और गिरफ्तार हो गए, वो किया, ये किया, वो किया। क्या कर रहा है? जंगली जानवर, कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। आज के इंसान होने के बावजूद भी कुत्ते की तरह हो गया है, कुत्ते की तरह जी रहा है। शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। आप कर रहे हो, कल आपके लड़का लड़की करेंगे, तब आप क्या करेंगे? आपकी शादी हो गया है, तो बच्चे हैं, तब भी आप दूसरे के साथ एक गैर संबंध में जुट गए हो, मजा कर रहे हो, बातें कर रहे हो, मजा कर रहे हो, और वो व्यवहार लगता है कि हम तक ही है, लेकिन नहीं। आपको देखकर आपके बच्चे बड़े हुए हैं, आपके बेटी बड़े हुए हैं, आपके लड़का बड़ा हुआ है, तब आप क्या करेंगे? जब आपका बेटा बेटी वो करेंगे, तब आप क्या करेंगे बताइए? तब आप क्या करेंगे? आपके नजरों के सामने आपकी बेटी अगर गैर एक मर्द को, गैर एक लड़के को लाकर सो जाए आपके घर में, तो आप देखेंगे? देखकर क्या होगा? खुद को क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता कि कितना लज्जा की बात है। तब आप क्या करोगे? आप खुद तो वो काम कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आता है? आपको शर्म नहीं आता है? कैसे भेड़ बकरी की तरह जी रहे हो? शर्म आना चाहिए। शर्म का बेच खाए हो बाजार में जाके? क्या आप लोग शर्म को बेच खाए हो? अब इंसान हो या जानवर हो, कुछ आप में और जानवर में कुछ
तब्दीली है, कुछ फर्क है, बताइए ना। जानवर ही तो वही करते हैं, कुत्ते को देखते हो रास्ते पर क्या क्या कर रहे हैं और वही काम आप कर रहे हैं, तो कुत्ते में और आप में क्या फर्क है? कुत्ते में और हमें क्या फर्क है अगर वही काम हम करते रहे? आपसे छोटे होने के बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि आप ये मत सोचना कि जो मैं बुरा काम कर रहा हूँ उसका फल मुझे ही मिलता है। नहीं, आपका परिवार भी वही भुगतेंगे, आपका परिवार भी वही भुगतेंगे। शादी कर लिए हो आप, अपनी बीवी से कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं है और आपकी बीवी गैर मर्दों के साथ कुछ किया है, तो आप क्या कह रहे हो कि मेरी बीवी तो खराब निकल गया। क्या उसके आप पर गलती नहीं है? जो हो रहा है क्या आप उनके जिम्मेदार नहीं है? आपकी गलती नहीं है? अब कैसे एक परिवार के ओनर हो जो आपके मुताबिक कोई नहीं चलता, और चलेगा भी कैसे? वैसे आप तो हो, आप तो कर रहे हो, आपको तो उस चीज में मजा आ रहा है, तो आपके परिवार को क्यों नहीं मजा आएगा? सोच समझ कर करना। ये कुत्ते और बिल्ली की झुंड से निकले इंसान बनाइए अपने बच्चे को और आपको, अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए, ताकि कुछ जिंदगी में हासिल ना भी हुए तो भी ठीक है, कुछ जिंदगी में बड़ा कुछ ना भी हुए तो भी ठीक है, लेकिन हमारे नाम जब ले तब अच्छा ही बात निकले। वो लोग बहुत अच्छा था, कुछ नहीं किया लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, इस तरीके से हमारे नाम से जाना जाए। आप एक परिवार के ओनर हो, आपको ये समझना चाहिए। आप एक परिवार के मेन सदस्य हो, आपको ये समझना चाहिए कि आपके परिवार में क्या हो रहा है। दुनिया को जान लिया, इससे उनसे बात करके बहुत मजा कर रहा है, अपने घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। दुनिया को जान लिया, दुनिया से बात कर रहे, इससे बात करें, उससे बात करें, मजा आ रहा है बात करने में, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है इसको पता नहीं। अब कैसे इंसान हो, कैसे सदस्य हो, कैसे ओनर हो घर का, जो आपको इस बारे में कोई पता नहीं। आपका लड़की क्या करे उसका पता नहीं, आपका लड़का क्या रहा है पता नहीं, आपकी बीवी क्या करे उसका भी पता नहीं। खुद अपने मजे में ढूंढे, तो शादी ही क्यों की? अगर यही करना था तो शादी है क्यों की? उस दूसरे की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने बच्चे की लाइफ को क्यों तबाह कर रहे हो अपने मजे के लिए? क्यों? कल आपको यही सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। जब आपके लड़का लड़की ये करेगा तब आपको सवाल का जवाब देंगे। क्या देंगे आप? क्या कहेंगे? आपका लड़का आपका लड़की अगर उंगली उठाकर आपको ये कहे कि तूने भी तो ये किया है, तो मैं कह रहा हूँ तो आप जल क्यों रहे हो? अगर ये कहे तो आपको कैसा लगेगा बताइए? गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। सच बोल रहा हूँ। आपको मानना हो या मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए, मजा करिए, जो दिन में आए करिए, लेकिन आपके वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके वजह से किसी को कुछ ना होना चाहिए। इस तरीके से आप जिए, आपके वजह से आपके परिवार को भुगतना पड़े, इस तरीके से आप जिए। एक दुनिया के लिए कुछ करे होंगे भी तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो करे। दुनिया में कुछ नहीं कर पाए तो कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अपने बच्चे के लिए तो किए। जब आप मर जाएंगे, आपके बच्चे आपका नाम लेंगे, या आपके बच्चे उनके बच्चे को कुछ कहेंगे तो तेरा ग्रैंडफादर बहुत अच्छा था, ये किया वो किया, बहुत अच्छा था, उनकी तरह बनना, ये कहेंगे, तब आप एक ऑनर कहलाएंगे, एक सदस्य कहलाएंगे एक परिवार का। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सावधान रहना और नॉलेज इकट्ठा करते रहना। अच्छा नॉलेज अच्छा जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।